नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ रिया सिंह। बिहार की राजनीति में सम्राट चौधरी के चर्चे तो आप हर दिन हर पल काफी सुन रहे हैं। उनके आते ही दनादन एनकाउंटर भी स्टार्ट हो गए हैं। जो बिहार हाल के महीने में फिर से हत्याएं और फिरौती देख रहा था, उस पर सम्राट के आते ही एक्शन भी शुरू हो गए हैं। लेकिन इन सब के बीच जो आपको मैं बताने जा रही हूँ, वो आपके होश उड़ा देगा। खबर है कि भले ही सम्राट चौधरी बिहार के गृह नए मंत्री बने हुए हैं, लेकिन उनके पास उतनी शक्ति नहीं होगी जितनी आमतौर पर किसी गृह मंत्री के पास होती है। वजह यह है कि इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा राजनीतिक कदम उठाया है। पिछले लगभग 20 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि नीतीश कुमार ने गृह विभाग अपने पास नहीं रखा, चाहे वो किसी भी गठबंधन में रहे हों। गृह मंत्रालय हमेशा उनके ही पास रहता था, लेकिन इस बार उन्होंने इसे बीजेपी को दे दिया और बीजेपी ने ये जिम्मेदारी सम्राट चौधरी को सौंप दी। आगे क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। गृह मंत्री बनने के बाद हर किसी को ये लगता है कि अब पुलिस, अफसर, प्रशासन सब सम्राट चौधरी के नियंत्रण में होंगे, लेकिन असली तस्वीर कुछ अलग है। बिहार में किसी जिले को चलाने की जिम्मेदारी जिलाधिकारी और बाकी अधिकारियों के पास होती है। ये अधिकारी अपनी रिपोर्ट सामान्य प्रशासन विभाग को भेजते हैं और ये सामान्य प्रशासन विभाग खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास होता है। मतलब किसी भी आईएएस अधिकारी का तबादला, पोस्टिंग या कार्रवाई सब कुछ सामान्य प्रशासन विभाग ही तय करेगा। यानी साफ है कि भले ही बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी हों, लेकिन अफसरों पर अंतिम डिसीजन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ही होगा। प्रशासनिक तंत्र की कमान सीएम के हाथ में ही बनी रहेगी। इसी वजह से कहा जा रहा है कि गृह मंत्री होने के बावजूद सम्राट अफसरों के चौधरी नहीं होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सम्राट चौधरी का कोई अधिकार नहीं है। बिहार की कानून व्यवस्था पूरी तरह गृह विभाग के अधीन होती है। राज्य की पुलिस, सुरक्षा व्यवस्था, जेल प्रशासन और शांति बनाए रखने के सभी बड़े फैसले गृह मंत्री ही लेते हैं। यानी पुलिस महकमे से जुड़े सारे अधिकार सम्राट चौधरी के पास रहेंगे। पुलिस विभाग में सिपाही से लेकर डीजीपी तक सभी अधिकारी अब सीधे गृह मंत्री की रिपोर्ट करेंगे। किस जिले में कौन सा पुलिस अधिकारी तैनात होगा, किस अफसर को किस जिम्मेदारी पर भेजा जाएगा, ये फैसला सम्राट करेंगे। हालांकि आईएएस अफसरों की पोस्टिंग सामान्य प्रशासन करेगा, पर पुलिस बल के बड़े फैसले गृह मंत्री के हाथ में ही होंगे। दूसरी बात, किस नेता की कितनी सुरक्षा दी जाएगी, इस पर भी अंतिम निर्णय सम्राट चौधरी का रहेगा। राज्य का खुफिया विभाग भी गृह मंत्री को ही रिपोर्ट करता है, इसलिए राज्य में कहीं भी कोई तनाव, हिंसा, दंगा या बड़ा अपराध होने पर सीधा हस्तक्षेप सम्राट चौधरी का होगा। बड़े अपराधियों की गिरफ्तारी, ऑपरेशन चलाना, दंगों को रोकना, ये सारी जिम्मेदारियां उनके ही ऊपर रहेंगी। नीतीश कुमार द्वारा ऐसा कदम उठाने के पीछे राजनीतिक वजहें भी समझी जा रही हैं। बिहार में सरकार एनडीए की है, लेकिन दोनों पार्टियों की भूमिका अलग अलग है। बीजेपी को गृह विभाग देने का एक बड़ा कदम था, क्योंकि ये बहुत प्रभावशाली मंत्रालय माना जाता है। लेकिन इसके साथ ही नीतीश ने सामान्य प्रशासन अपने पास रखकर प्रशासनिक नियंत्रण अपने हाथ में सुरक्षित रखा। इससे अफसरों पर उनकी पकड़ बनी रहेगी और सरकार चलाने में उनका अनुभव भी सबसे आगे रहेगा। यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस फैसले का असर बिहार की राजनीति में साफ दिखेगा। सम्राट चौधरी एक बड़े नेता हैं और भाजपा ने उन्हें बिहार का गृह मंत्रालय देकर उनको बड़ा राजनीतिक संदेश भी दिया है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारों को कैसे बैलेंस रखना है, उसका अधिकार सीएम नीतीश ने अपने कंट्रोल में रखा है। अब आगे देखने वाली बात यह होगी कि सम्राट चौधरी कानून व्यवस्था को कैसे संभालते हैं। बिहार में अपराध और पुलिसिंग हमेशा चुनावी मुद्दा रहा है। बीजेपी समर्थक उम्मीद कर रहे हैं कि सम्राट इस भूमिका में अपनी मजबूत छवि पेश करेंगे। वहीं नीतीश कुमार चाहते हैं कि प्रशासनिक सिस्टम उनके नियंत्रण में रहे, ताकि किसी भी स्थिति में सरकार के कामकाज से
असंतुलन न आए। तो कुल मिलाकर तस्वीर यही है कि सम्राट चौधरी गृह मंत्री हैं और पुलिस, सुरक्षा, दंगे फसाद रोकने जैसे सभी अधिकार उनके पास होंगे, लेकिन जिलों के आईएएस, बड़े और प्रशासनिक फैसलों की चाबी नीतीश कुमार के पास ही रहेगी। ये व्यवस्था बताती है कि गठबंधन सरकार में राजनीतिक संतुलन कैसे बनाया जाता है और किस तरह दोनों पार्टियां अपना अपना प्रभाव बनाए रखना चाहती हैं। तो आपको ये खबर कैसी लगी? अपनी राय हमें जरूर बताएं और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।